हमने आपके ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाना था, लेकिन हमें इतने ज़्यादा ट्वीट्स आए हुए और वक्त की बहुत किल्लत है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आज हम आपसे अपॉलोजाइज़ करते हैं, वी वोंट बी एबल टू फीचर योर ट्वीट्स। लेकिन अगला जो शो का उस पर हम आज के ट्वीट्स पर कैटेगोरिकली कॉन्वर्सेशंस करेंगे, सो अपॉलॉजीज इन एडवांस फॉर दैट। रिहान बात कर रहे थे, हम अभी भी हम बाबर आजम की कैप्टनसी पे बात कर रहे थे। अगेन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है, और बात ये हो रही है कि अब ये आप एक्सक्यूज फर्दर नहीं दे सकते अबाउट लैक ऑफ एक्सपीरियंस एज कैप्टन, बिकॉज ही हैज़ नाउ कैप्टन पाकिस्तान फॉर 60 मैचेस। थोड़ी सी प्रॉबली आई थिंक इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया ये हो रहा है कि मे बी द थिंक टैंक अराउंड हिम ऑल्सो नीड्स टू ईदर भी अपग्रेडेड, और या फिर कोई नए आइडियाज़ वहाँ पर आने की ज़रूरत है। चाहे आप मॉर्गन को देख लें, चाहे आप और कप्तानों को देख लें, तो आप एक एवोल्यूशन देखते हैं उनकी अप्रोच में एज फार एज कैप्टनसी इज़ कंसर्न। मे बी दैट इज़ व्हाट्स रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। आई थिंक मेरी नज़र में कैप्टन डजंट नीड टू बी टैक्टिकली द मोस्ट अवेयर प्लेयर ऑन द Yes, absolutely. टीम। आई डू नॉट थिंक द कोच हैज़ टू बी टैक्टिकली द मोस्ट अवेयर। कोच इन माई ओपिनियन, अगर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम कोच की अच्छी हो तो वो काफ़ी चीज़ों के अंदर ऐड कर सकता है। इवन अगर वो मोटिवेशनली लोगों के साथ काम कर सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। आई नो बहुत ईजीली लोग ये डिसमिस कर सकते हैं कि मोटिवेशन कितना बड़ा पार्ट है। मेंटल हेल्थ इज़ एन एक्चुअल इशू। स्पोर्ट्स में हमने देखा है, बेन स्टोक्स की एग्जांपल आपके सामने है, जोनाथन ट्रॉट की एग्जांपल आपके सामने है। लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव ऑप्टेड आउट फॉर क्रिकेट, सो देयर इज़ दैट पार्ट दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। हाउएवर, इफ़ योर कैप्टन और योर कोच आर दूसरे एरियाज़ में अच्छे हैं, तो आपके जो टैक्टिकली साउंड ग्रुप ऑफ पीपल है उनकी जो राय है उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, और ये 3-4 चीज़ें जब कंबाइन होंगी तो you'll get the best possible results। ठीक हो गया। अच्छा रिहान, हम इस मैच पे बात करें और बिल्कुल विराट कोहली पे बात ना करें तो दैट इज जस्ट प्लेन अनफेयर। विराट ने खुद कहा, विराट कोहली इज अनफेयर। विराट कोहली, ओ माय गॉड, ही इज सुपर ह्यूमन व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट ओवरऑल। मैं तो लोग तो कहते हैं कि ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन वाइट बॉल और इस टाइप के उन्हें कहते हैं। मेरे नज़दीक तो विराट इन एनी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, आई एम अ ह्यूज विराट कोहली fan. The differential is not even close. I am a huge Virat Kohli fan, but we need to talk Virat about this is, innings. in my opinion, the second greatest white ball player of all time behind Viv Richards, अगर आप eras को compare करें। But मैं एक चीज़ सारे व्यूअर्स को बताना चलूँ, आखिरी 3 ओवर T20 इंटरनेशनल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोर किसी प्लेयर ने किया है तो उसका नाम है विराट कोहली। और बाय द वे उसका आखिरी 3 ओवरों में, चेसिंग की बात कर रहा हूँ, आखिरी 3 ओवरों में उसका स्ट्राइक रेट 224 है, विच मीन्स अगर वो 3 ओवर खेलेगा तो 42 स्कोर वो कर रहा है आखिरी 3 ओवरों में। ठीक है, तो 48 रिक्वायर्ड था, 42 वो कर रहा है। ठीक है, तो इट इज़ अनबिलीवेबल हाउ गुड ही इज़ एट द डेथ। अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे इशू ये होता है कि प्लेयर बहुत ज़्यादा बॉलिंग कंज्यूम कर लेता है और उसके बाद कैचअप नहीं होता। कोहली के साथ आपको ये कभी डाउट नहीं होगा, बिकॉज ही इज़ डन इट सो मैनी टाइम्स ओवर एंड ओवर अगेन कि फॉर हिम टू मेक अप दैट is not that difficult and he will do it more often than not। ठीक है, तो when he was out of form a lot of people questioned ये वो। देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने एशिया कप में बात की थी कि द टर्निंग पॉइंट होता है, हम एनालिटिक्स की जितनी मर्जी बात करें, टर्निंग पॉइंट कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एशिया कप में हारिस रऊफ ने उसको एक बाउंसर मारा, उसने पुल मारी। नॉर्मल सर्कमस्टांस में पिछले 1 साल में क्या हो रहा था, वही पुल ऊपर चली जाती थी और वो कैच हो रहा था। उस दिन वो टॉप एज लेके चौका हुआ, he ended up I think scoring 50 or something and India won that opening match in the Asia Cup। then उसकी एबिलिटी के ऊपर कभी डाउट नहीं था। ही इज़, मैं आपको, आप जितना मर्जी कह लें हारिस रऊफ की वो जो 8 बॉलों पे 28 चाहिए। ठीक है, चलो दूसरी बॉल पे छक्का मार लिया, कोहली के लेवल का प्लेयर वो छक्का मार लेता है। दैट फर्स्ट 6 दैट ही हिट्स इज अनबिलीवेबल। That's the shot of the tournament so far. I don't think we'll see a better shot. I don't think पूरे वर्ल्ड कप में हमें उससे बेहतर शॉट देखने को मिलेगी। मैं I'll go out on a limb and say कि मैंने इससे बेहतर शॉट इस साल नहीं देखी। ठीक है, विराट कोहली प्ले, इट वाजंट के बॉल बुरा था, लेंथ ठीक थी। स्लोअर बॉल हारिस रऊफ के लिए बहुत दफ़ा काम करती है। ठीक है, ही एंड टू हिट इट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड इज इवन। इसने एक शॉट वोक्स के अगेंस्ट ऐसी मारी थी व्हेन ही वाज एट हिज पीक वनडे इंटरनेशनल में, इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट। बट समटाइम्स यू जस्ट हैव टू से कि यार ये बंदा जीनियस है एंड इट वाज जस्ट हिज डे। इट वाज जस्ट हिज डे। अच्छा रिहान, हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, हमने पाकिस्तान की बैटिंग पे बात नहीं की। पाकिस्तान स्ट्रक, ये ज़रा थोड़ा सा कंसाइज रखने क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। कंसाइज रखने, पाकिस्तान लॉस्ट 2 early wickets, द बॉल वाज मूविंग एवरीवेयर, अर्शदीप वाज फिनोमिनल as with the new ball, and also I think at the death as well Arshdeep bowled really well।
थोड़ा सा मुझे, क्योंकि जहाँ पर विराट की कॉन्वर्सेशन होती है इस तरह, पाकिस्तान की तरफ से भी देवर 250s, one was by Shan Masood and one was Iftikhar. In the context of the match, how would you rate their innings? Absolutely brilliant. Absolutely brilliant from both of them. There is a phase in the innings जहाँ पे शान मसूद ने 8 ओवरों में 8 गेंदें खेली हैं, ठीक है, और उस फेज़ के अंदर एक एंड से जो है वो इफ्तिखार अटैक कर रहा है, उसने 4 छक्के मारे हैं, फिर शादाब कम्स इन, क्लियरली उसको लाइसेंस दिया कि तुम जाके मारो, क्लियरली आसिफ को लाइसेंस दिया, क्लियरली नवाज को वो लाइसेंस दिया हुआ है, तो शान होल्ड्स दैट एंड अप, सो वेरी क्लेवर बैटिंग फ्रॉम हिम। एंड प्लीज़ मेरी ये गुजारिश है, इफ्तिखार का जो स्पिन के अगेंस्ट आप नंबर्स देखते हैं ना, उनको प्लीज़ आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो ही कैन हिट सिक्सेस, सो व्हाई डज ही नॉट ट्राई दैट मोर ऑफ्टन, इज़ माई फ्रस्ट्रेशन।